अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ये पट्ठे के हवाले से, तो ये देखें, ये प्लास्टिक के कुछ मैट मैंने ऑर्डर किए हुए थे ऑनलाइन। ये ग़ालिबन 300 रुपये का एक पीस पड़ गया। अच्छी बात यह है कि ये मतलब नीचे से ये हुक से बने हुए हैं, तो ये हिलता नहीं है, ज़्यादा हिलता नहीं है, मसला नहीं करता। और ये सेल्फ़ क्लीनिंग है, यानी कि मिंगलियाँ वगैरह इनमें से जो है मुमकिन हद तक निकल जाती हैं। ज़्यादातर जो जिस तरह ये सीको ट्रूप्स होते हैं, तो सीको ट्रूप्स जो है वो अक्सर इसमें फंस जाते हैं या फिर इस केज में ही फंस जाते हैं। जिस तरह ये केज देखें, इसमें कोई मिंगलियाँ जो है वो स्टक नहीं होती, लेकिन फिर भी सम टाइम स्टक हो सकती हैं अगर तो सीको ट्रूप्स हों, या फिर अगर स्टूल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसमें फिर ऐसा हो सकता है। तो बहरहाल ये एक मेट भी जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं। लकड़ी का पट्टा हो वो भी अच्छा है, बेहतरीन है, चूँकि थोड़ा सा खुरदरा भी होता है तो वो भी अच्छा रिज़ल्ट देता है। लेकिन स्पेशली जो हमारे हैवी साइज़ के रैबिट हैं, यानी कि स्पेशली हम जर्मन जायंट को ले लें, इस तरह ये सिर्फ जर्मन जायंट है, ये जर्मन जायंट है, ये जर्मन जायंट का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हेवी होता है। तो इसके आगे आप देखें ये सॉफ्ट किस्म का एक पीस है, ये रखा हुआ है, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और ये इसमें भी यूरिन चला जाता है आराम से, और ये है भी वाटर प्रूफ है। तो ये जो बड़े साइज़ के ये वाले खरगोश हैं, इनके पाँव बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। इन पे इवन अगर पट्ठा भी रख लें फिर भी इनको सोर होक्स होंगे, इनके ओवरऑल वज़न और साइज़ की वजह से। तो इनके लिए लाजमी आपने या तो कोई नरम सी पराली टाइप रख देनी है, या फिर ये जिस तरह ये वन टाइम यूज़ के लिए होता है, यानी कि ये एक बार रखने से तकरीबन 4-5 दिन ये पड़ा रहेगा, उसके बाद ये अक्सर डैमेज कर देता है या ख़राब हो जाता है या स्टूल वगैरह लग जाता है, तो फिर इसको ज़ाया करना पड़ता है, फिर दूसरा पीस लगा देते हैं। ये एक पीस भी जो है हो सकते हैं, ये देखें, ये बड़े सॉफ्ट मटेरियल का है, तो इससे जो है इसके सोर होक्स नहीं होते अभी तक, जो है समझ लें ये इस तरीके, क्योंकि जर्मन जायंट हमारे पास ज़्यादा है नहीं, कुछ चंद पीसेस पड़े हुए हैं। मिलते हैं जी फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।